नमस्ते बच्चों। आज हम लोग राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश के उत्तरार्ध का जो 5वां अध्याय है उसे शुरू करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने इससे पहले जो चौथा अध्याय था इसमें था कि समर जो है वो अपने मित्र दिवाकर के घर गया है और वहाँ पर उसे शिरीष भाई से उनकी मुलाकात होती है, जिससे वो बहुत पहले एक बार मिले थे और वो उनसे मिलना भी चाहते थे। तब उनको पता नहीं था कि शिरीष भाई जो है वो जिस व्यक्ति से वो मिले हैं वही शिरीष भाई हैं और वही दिवाकर के भैया हैं। तो यहाँ वो जब मिलते हैं, मिलने के बाद वो काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में उनकी चर्चाएं होती हैं। फिर वो जब वहाँ से आते हैं, जब वो आ रहे होते हैं तो समर वो उनसे कहते हैं कि मैं आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ, आपसे मैं और भी सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो शिरीष भाई भी कहते हैं कि आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ। तो जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो निकलते समय अपने मित्र दिवाकर से कहता है कि मुझे एक नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम मुझे एक नौकरी की व्यवस्था कर दो, नहीं तो मेरी पढ़ाई और आगे नहीं हो पाएगी क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसका मित्र जो दिवाकर है वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पहले कहते तो बहुत अच्छी बात होती, कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी से तुम्हारी नौकरी के बारे में और एक दो जगह बात भी करूँगा। तो फिर वो घर चला जाता है। इसके बाद हम लोग नया जो पाठ है उसे शुरू करेंगे। दोनों कानों में उंगली डाल ठूस कर मैं बाहर चला आया ताकि पीछे से आता एक शब्द भी कानों में ना पड़े। यानी वो घर में गया और घर में काफ़ी झगड़ा वगैरह हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि वो कान में उंगली डालकर वहाँ से निकल आए कि घर में जो झगड़ा है उसकी बातें उसके कानों में ना आए। साँझ हो गई थी और गाय भैंसों का झुंड सारी सड़क के रिक्शा टांगों को एक ओर समेट धूल उड़ाता गोबर फैलाता लौट रहा था। मंदिर या संघ में जाने का तो अब कभी ख्याल ही नहीं आता था, जैसे उन सारी चीज़ों से बहुत दूर चला आया हूँ। यानी अब वो अपने आप में बातें कर रहा है कि वो अब मंदिर भी नहीं जाता था क्योंकि एक घटना घटी थी जहाँ पर एक व्यक्ति को के प्रसाद मांगने पर पंडित जी ने जलते हुए लकड़ी से उसे मारा था। उसके बाद से उसका उनके ऊपर से भी विश्वास उठ गया था, इसीलिए वो अब मंदिर भी नहीं जाता था और संघ में तो जाना बहुत दूर की बात है, वहाँ भी वो नहीं जाता था। वो कह रहा है कि ये बहुत दूर की बात है। या जिस व्यक्ति का उन सब से संबंध था वह कोई दूसरा आदमी था। यानी इन सब चीज़ों का जिनसे संबंध था उसे अब लगता था कि वो दूसरा आदमी है, क्योंकि उसे लगता था कि पहले वाले समर में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। मैं नहीं था, सब मुझे बेकार और समय की बर्बादी लगती थी। साथ ही लगता था कि आज के समय में लोग कैसे इतना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। यानी उसे अब ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। अपने उसी पार्क में जाकर चुपचाप पड़ गया। यहीं तो वह विवाह के पहले दिनों में आकर लेटा करता था। यानी एक पार्क थी जहाँ पर वो विवाह के शुरू के दिनों में वो वहाँ जाके लेटा करता था, चुपचाप पड़ा रहता था। अभी वो वहीं पर पड़ा था। दिन छिपने में अभी काफ़ी देर थी और लोग पतली पतली सड़कों और पगडंडियों पर इधर उधर टहलने आ रहे थे। उनका चलना और हंसना देखकर लगता था मानो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। यानी वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था, टेंशन में रहता था हमेशा, इसीलिए उसको लगता था कि लोगों को तो कोई परेशानी ही नहीं है, कितने मज़े से हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। आया खिलखिलाते बच्चों को गाड़ियों में घुमाने ले जा रही थी। कभी कभी कोई युवक और युवती आसपास से घूमकर हंस हंस कर बातें करते चले जाते थे, तो पास के लॉन में निमेश खुली आंखों से उन्हें देखता मैं मन ही मन दांत किटकिटाया करता। साले कैसे निकल आए हैं, जैसे इन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही ना हो। बाप कमा कर रख गया होगा। यानी वो घर के परेशानी को लेके इतना ज़्यादा टेंस्ड रहता था कि लोगों की हंसी खुशी हंसना खेलना उसे एकदम अच्छा ही नहीं लगता था, उन्हें वो पसंद ही नहीं कर पाता था। इसीलिए कह रहे हैं कि इनको तो खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं है, पिताजी ने बहुत सारा कमाकर घर पर रख दिया है, इसीलिए ये कितने बिना रोक टोक यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। घर में दोनों वक्त चक चक होती होगी, लेकिन घूमने इस तरह चले आए हैं जैसे सिनेमा देखने निकल आए हैं। यानी जैसे उसके अपने घर में होता था उसी घटना को वो सोच रहा है कि घर में कितनी चकचक होती होगी, लेकिन ऐसे घूमने आए हैं जैसे सिनेमा देखने आए हैं। उल्लू के पट्टे, इन लोगों को कोई काम ही नहीं रह गया है। और अपनी इस विचित्र कुड़ौली आदत पर क्रोध भी आया और हंसी भी। यानी अपने आप पे वो हंस भी रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। मुझे हो क्या गया है,
दूसरों की हंसी है खुशी भी नहीं देखी जा सकती, लेकिन मैं जैसे अफीम के नशे में निस्तब्ध और निश्चेष्ट पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा, मानो असहाय और बीमार पड़ा हूँ और उठा नहीं जा रहा। यानी ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, उससे उठा नहीं जा रहा था। अधखुली आंखों से चारों ओर देखता रहा। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दो लड़के साइकिल पर लदे चले आ रहे हैं, वह आदमी झूम झूम कर किताब पढ़ रहा है, वे चार लड़कियां चोटियां झुलाती चहलकदमी कर रही है। यानी उस पार्क में जो जो चीजें हो रही थी वो बैठे बैठे उनको देख रहा था, लेटे लेटे उनको उपभोग कर रहा था। वह लड़का पिल्ले के पीछे भाग रहा है, कुत्ते के बच्चे के पीछे भाग रहा है। हाँ, फिर यह एक जोड़ा आया, लगता था जैसे किसी दूसरे लोग से सब कुछ देख सुन रहा है। बस घर से आती आवाजें मानो यहाँ तक पीछा करती चली आ रही है। उफ, वह घर, कीड़े कुलबुलाते नरक और नरक। यानी घर की हर परेशानी उसे बहुत ही परेशान दे रही थी, घर की बातें उसे बहुत कष्ट दे रही थी। रोटियों में आज घी क्यों नहीं लगा रही भाभी, थाली परोस कर जैसे ही प्रभा ने अमर के सामने सरकाई, अमर रोटियों के सूरत देखते ही तुनक गया। यानी रोटियों में जो रोटियां उसने प्रभा ने उसके भाई अमर को दी थी, उसमें घी नहीं लगा था। तो रोटियों को देखकर उसने कहा, घी खत्म हो गया लाला जी, प्रभा ने मुलायम स्वर में बताया। यानी प्रभा जो थी वो बताने लगी कि घी जो है वो खत्म हो गया है, घी अब घर में नहीं है। अभी कल परसों ही तो सेर भर घी आया था, खत्म भी हो गया? उसने तेज होकर पूछा। और अमर जो था वो कहने लगा कि अभी तो कल परसों ही पाव भर घी घर पे आया था और एक दो दिन में ही खत्म हो गया है। था ही कितना, प्रभा काम में लगी रही, इसीलिए बिना ध्यान दिए ही बोली। यानी वो काम कर रही थी, उसको समझ में नहीं आया कि अमर जो है गुस्से में ये कह रहा था। उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा कि था ही कितना। अब तुम देख रही हो घर में ही काम आ रहा है। यानी तुम तो देख रहे हो कि घर में ही रहता है और घर में ही किसी न किसी सभी के काम आ गया है। अमर को यह शायद अपनी उपेक्षा लगी। यानी अमर को ये लगा कि शायद भाभी उसको भी ये ताने दे रही है। उसने उद्वल भाव से कहा, ये यों क्यों नहीं कहती कि सारा अपने खसम को चटा दिया। खसम यानी पति के लिए कहा, ये गंदी भाषा में या अपशब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समर ने इसीलिए उसको कहा कि सारी जो घी थी तुमने अपने खसम को खिला दी, अपने पति को दे दी। घर का नाम क्यों लेती हो? यानी घर का नाम लेकर तुम ये सारी बातें क्यों कहती हो? हमें दिखता नहीं है घर में किसी को भी मिले या ना मिले, लेकिन समर भैया की दाल में खूब घी डाली जाएगी, रोटियां खूब चुपड़ी जाएंगी, बस हमारे लिए बस। यानी वो अमर जो है ये कहने लगा कि जो भी करती हो तुम, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है घर की, वो सब अमर भैया को, ये समर भैया को दे देती हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखती। क्या है अमर? मैं चीख पड़ा। यानी समर वहीं पास था, वो जोर से चिल्लाया। उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पॉली में बैठे बैठे जूतों पर पॉलिश लगा रहा था। यानी अमर को नहीं पता था कि मैं पीछे बैठकर अपने जूतों में पॉलिश लगा रहा था। मैं चिंगारी निकालती आंखों से उसे यों ही घूरता रहा। एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में जूता लिए रसोई में आंख हुआ। यानी जैसे ही मैंने सुना कि अमन ने ऐसी बात कही कि तुम अपना सारा जो है घी वगैरह वो भैया को खिला देती हो, हमारे लिए कुछ नहीं रखती हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं हाथ में ब्रश और जूता लिए किचन में ही चला गया। मुझे देखते ही वह सकपकाकर चुप हो गया। रोटी के बहुत छोटे छोटे कौर कर चुनने लगा। यानी जैसे ही वो मुझे वहां पर देखा, उसको भी बहुत हड़बड़ाहट हुई और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो खाने लगा। वह बैठा था। मैंने एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारी और कहा, बेशर्म, बात करने की तमीज नहीं है। यानी समर तो ऐसे परेशान था, ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, अपने पैर वहीं पर बैठा हुआ था, उसने पीछे से उसे जोर से एक लात मारी और कहा कि बेशर्म, तमीज नहीं है बात करने की, लगाम मुंह में ही है कि नहीं? यानी मुंह में लगाम है कि नहीं? जो जी में आए सो बक दिया। मैट्रिक में पढ़ते हो, यानी तुम पढ़ाई कर रहे हो और मुंह में जो मन में आए वही बातें बोल रहे हो, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। पीट कर एक बार उसकी ओर देखा और थाली फेंक कर एकदम
अब भन्नाया हुआ, हनहनाता हुआ वो भावर भाग गया, और जैसे ही मैंने उसको मारा उसने वो उठा और अपनी थाली उठाकर उसने फेंक दी, और गुस्से से नाराज होकर वो रसोई से बाहर चला गया। वहां गया, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा, और बाहर जाकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि एक तो उसे बहुत गुस्सा था, और उसके ऊपर से आज भैया को देखकर वो डर भी गया था, और जैसे ही समन ने उसको मारा तो वो और ज़्यादा उसको गुस्सा आया, उसको शर्म भी आई कि भाभी के सामने भैया ने उसे मारा। तो वो घर किचन से वो निकल कर जाकर जोर जोर से रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।